सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब भगवान राजस कर्म के लक्षण बताते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यत्तु कामेप सुना कर्म सा अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तत्राजसम उदाहरतम। चलिए इसको देखते हैं। तो कहते हैं परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया है। चलिए इसमें देखिए 2-3 उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले तो उस पुलिसकर्मी का लेते हैं जो पुलिस विभाग में नौकरी करने जाता है और चाहे वो परीक्षा पास करके गया हो चाहे वो रिश्वत देकर गया हो, किसी भी कारण रिश्वत से देकर गया है तो निश्चित रूप से आप जान सकते हैं कि उसका तो कोई अच्छा ध्येय है नहीं, वो तो भोगों को चाहने वाला निश्चित रूप से है। लेकिन यदि परीक्षा पास करके भी गया है और पुलिस विभाग में गया है तो संभावना अधिक है कि वो अहंकार युक्त होगा। क्यों? क्योंकि आज के समय में पुलिस विभाग में काम करने वाले लोग बाग, उनका सोच कर देखिए आज के समय में पुलिस में काम करने वाला व्यक्ति कौन होगा? जो या तो सत्ता चाहता हो, और सत्ता का क्या होता है? सत्ता का अर्थ होता है अहंकार से। तो पुलिस विभाग में काम करने वाले व्यक्ति को लगभग आप मान सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि 100% लोग ऐसे ही होंगे। कुछ लोग निश्चित रूप से ऐसे होंगे जो कि निश्चल मन से वास्तविक सेवा करने के उद्देश्य से गए होंगे, जैसे जो कमांडो होते हैं या सेना वाले जो लोग बाग होते हैं। और वहां मैं पुनः कहना चाहूंगा कि कमांडो वाले में भी और सेना वाले में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि राजसिक हों, ऐसा नहीं कि वहां नहीं हो सकते हैं, पर जीवन को देख के ऐसा लगता है, संभावना लगती है कम से कम। निश्चित तौर पर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी इस प्रकार से कहना संभव नहीं है। और एक और भी बात होती है, जो व्यक्ति जीवन के आरंभ में उसका जो मनोभाव होता है वो समय के साथ बदल भी जाता है। कभी कभी ईमानदार लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं और कभी कभी भ्रष्टाचार वाले लोग अच्छे काम को छोड़ देते हैं और अच्छे काम करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति जैसा बना हुआ जीवन भर वैसा ही बना रहेगा, ऐसा कभी कोई ऐसा निश्चित कोई नियम नहीं है। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसा कर्म जो है राजस से है। तो इसमें अगर हम महाभारत के युग में जाएं तो कौन कौन है अहंकार से युक्त, बहुत परिश्रम से युक्त? सबसे सामने कौन है? दुर्योधन। और जो तो परिश्रम भी कर रहे हैं, भोगों को भी चाह रहे हैं, और अहंकार भी है। और कौन है? अहंकार के मामले में तो कर्ण सबसे आगे है, जिनका अहंकार समझ में नहीं आता कितना, उसकी सीमाएं नहीं है कोई भी। या शकुनी जो बहुत अधिक अहंकार से लिप्त है। उनके कहा महाभारत के कथन के कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उनके जो शकुनी के पिता के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ तो वो उसका बदला ले रहे थे। लेकिन ये बदला लेने वाला काम कौन करता है? राजस व्यक्ति, अहंकार से युक्त व्यक्ति। नहीं तो अगर सात्विक व्यक्ति होगा और उसके साथ कोई गलत काम कर भी देगा तो वो धीरे से तुरंत ना भी कर पाए तो थोड़ी देर बाद समझेगा कि भाई हो जाता है कभी कभार ऐसा, तो वो क्या करेगा? क्षमा कर देगा। शकुनी क्षमा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि राजस है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।